मैं शिवम अग्रवाल, स्वागत है आपका राजनीतिक रंगमंच के इस नए एपिसोड पर। आज हम बात करेंगे यहाँ समाजवादी पार्टी की। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ समाजवादी पार्टी के राजनीतिक सफर पे, जिसका जन्म 90 के दशक में राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच हुआ। एक ऐसी पार्टी जिसे लोगों ने सिर्फ पार्टी नहीं, एक आंदोलन का रूप दिया। इस पार्टी की पहचान एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय के साथ आगे चल करके हुई। नाम है समाजवादी पार्टी और समझते हैं उन चुनौतियों को जिसने इसे समाजवादी पार्टी बनाया। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 4 अक्टूबर 1992 को। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जनता दल के टूटने के बाद मुलायम सिंह जी ने एक नई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सोशलिस्ट विचारों पर आधारित था। समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय इसके मुख्य संस्थापक सदस्यों में थे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, आजम खान, राम शरण दास, जनेश्वर मिश्रा, बैनी प्रसाद वर्मा। ये वो सदस्य थे जो स्थापना के समय में पार्टी के साथ रहे और स्थापना के समय से लेकर अब तक इन्होंने अपनी मेहनत और कर्मठता के साथ पार्टी को सींचा। इस पार्टी का मेन एजेंडा था सोशल जस्टिस, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज और दलित को राजनीति की मुख्य धारा में लाना। लाल टोपी इस पार्टी का प्रतीक बनी, एक नई सोच का, एक सामाजिक बदलाव का। शुरुआत में यही पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों और छोटी बस्तियों में लोगों के बीच अपना एक प्रभुत्व बना चुकी थी। मुलायम सिंह यादव जो कि एक स्कूल टीचर से नेता बने, उन्होंने ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को समझा और जनता के साथ घर घर जाकर उससे एक अपना गहरा रिश्ता बनाया। उन्होंने लोहिया के सामाजिक समानता के सपने को पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में बदला और पार्टी के विचार को सामाजिक बनाया। उन्होंने सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म, गरीब किसान का हित और बीजेपी कांग्रेस के विरोध के एजेंडा को बल दिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक के समय में एक दौर ऐसा भी था जब मंथ नवंबर था और दशक था 1990। अयोध्या आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के समय में मुलायम सिंह यादव जनता दल से सीएम के पद पर नेतृत्व संभाल रहे थे। उस समय उन्होंने एक अहम निर्णय लेते हुए आंदोलन में आने वाले कार सेवकों पर गोली चलाने तक का आदेश प्रशासन को दे दिया, जिस घटना में कई कार सेवकों को गोली लगी और बहुत से कार सेवक घायल भी हुए। इस घटनाक्रम के बाद मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल इमेज पर ऐसा बदलाव आया जिससे हिंदू समुदाय के बड़े तबके ने तब के मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का लेबल दे दिया, एक नाम जिसमें उनकी मुस्लिम फेवरिज्म की नीति को टारगेट कर दिया गया। ये घटना मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के पॉलिटिकल नैरेटिव में एक बड़े टर्निंग पॉइंट का काम कर गई। एक तरफ मुस्लिम समुदाय में उनका भरोसा मजबूत हुआ और दूसरी तरफ ये घटना एक बड़े हिंदू समुदाय तबके में उनके लिए नफरत और असंतोष का कारण बनी। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को एक सेकुलर फोर्स के रूप में स्थापित किया, लेकिन बीजेपी और राम मंदिर आंदोलन के लपेट में आकर हिंदू वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा एसपी से, समाजवादी पार्टी से अलग हो गया। फिर साल आती है 1993 और 1993 समाजवादी पार्टी के लिए कुछ अलग बेहतरीन साल साबित होने वाली थी। 1993 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद देश में कम्युनल टेंशन ज्यादा बढ़ गई थी। सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के बीच एक लड़ाई पॉलिटिक्स में खुलकर सामने आई। समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन बनाकर बीजेपी के उछाल को रोका। मिले मुलायम काशी, भाजपा के वादे हवा में उड़ गए, जय श्री राम जैसे स्लोगन एसपी बीएसपी अलायंस का प्रचार बन गए। गठबंधन ने उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में सक्सेस पाई और मुलायम सिंह यादव फिर से सीएम बने। बीएसपी चीफ मायावती ने एसपी सपोर्टर पर अटैक के गंभीर आरोप लगाए। इस घटना ने दोनों पार्टी के बीच में बने हुए विश्वास को हमेशा के लिए छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन ये जो गठबंधन की सरकार बनी थी, इस पूरे कार्यकाल में पहले ही तय हो चुका था कि इसमें 2 सीएम रहेंगे। 2.5 साल का टर्म एक सीएम तय करेगा और 2.5 साल का टर्म दूसरा सीएम तय करेगा। इसी गठबंधन के आधार पे इस सरकार में तय हुआ कि पहले 2.5 साल के जो सीएम रहेंगे वो रहेंगे मुलायम सिंह यादव। 1993 से 95 के बीच मुलायम सिंह यादव सीएम रहे और दूसरा टर्म स्टार्ट हुआ 2095 से लेकर 97 के बीच में, जिसमें मायावती सीएम रही। फिर सपा में एक नया दौर आया। वो दौर था 1996 का, जब लोकसभा चुनाव हुए
और इन लोकसभा चुनाव के अंदर एसपी ने 16 सीट जीती। मुलायम सिंह यादव सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर बने। इस दौरान पार्टी ने बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अपना बेस बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन साथ ही पार्टी पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बाहुबली नेताओं का नेटवर्क और बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप बराबर लगते रहे। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में समाजवादी पार्टी पर मीडिया और सिविल सोसाइटी ने काफी सारे प्रश्न उठाए। ये दौर था जब समाजवादी पार्टी नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुकी थी, लेकिन अपनी इमेज को लेकर संघर्ष कर रही थी। इसके बाद होती है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की एंट्री। अखिलेश यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उनका समाजवादी पार्टी में प्रवेश 1999 से 2000 के बीच हुआ। अखिलेश ने ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, लेकिन राजनीतिक रंग उनके खून में था। उनके पॉलिटिकल कैरियर का सफर कुछ इस प्रकार रहा। 1999 में अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए कन्नौज लोकसभा सीट को चुना। फिर आया साल 2000, जिस सीट से अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करी थी, कन्नौज सीट से उन्होंने जीत हासिल करी। ये वही सीट थी जो पहले उनकी मां मालती देवी के पास थी। यूं तो समाजवादी पार्टी में स्टार्टिंग से लेकर सत्ता में रहने तक और सत्ता के बाद तक काफी सारे संघर्ष और उतार चढ़ाव के दौर चलते रहे, लेकिन अब आ चुका था 2002 से लेकर 2007 का वो दौर जब पार्टी ने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया। 2002 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट अपने आप में एक विचित्र घटना थी। कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाई। बीजेपी ने बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अलायंस कोलैप्स हो गए। इंटरनल डिफरेंसेस और ट्रस्ट इशू के कारण 2003 में गेम बदला और समाजवादी पार्टी ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव खेला। कुछ ब्रेक अवे एमएलएज यानी कि दूसरी पार्टी से नाराज या कुछ अलग हुए विधायक का सपोर्ट लेकर एसपी ने सरकार बनाई और बिना कोई असेंबली इलेक्शन जीते मुलायम सिंह यादव ने सीएम की कुर्सी संभाली। ये पॉलिटिकल मूव एक सोची समझी रणनीति थी, जिसमें नंबर का पूरा हिसाब मिलाया गया था। ये यूपी की पॉलिटिक्स का एक रेयर मूवमेंट था, जहां एक नेता बिना डायरेक्ट इलेक्शन लड़े सीधे चीफ मिनिस्टर बन गया। इस टेन्योर में कुछ बड़े डिसीजन लिए गए, जिनमें से कुछ डिसीजन थे उर्दू को उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाना, कुछ विशेष समुदाय के लिए नए स्कॉलरशिप स्कीम्स और स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस कर दिए गए। किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी सिस्टम को रिफॉर्म किया गया। ग्रामीण सड़क योजना को बूस्ट किया गया और गाँव के लिए बिजली व्यवस्था का भी बेहतर प्रबंध किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की इतनी सारी बनाई हुई व्यवस्थाओं के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे। काफी जगह पर क्राइम रेट बढ़ने लगा, राजनीतिक संरक्षण के केस बढ़ने लगे, माफिया एक्टिव हो गए। प्रदेश के हालात ऐसे हो चुके थे कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी व्यापार करना असंभव हो चुका था। हाई प्रोफाइल माफिया ग्रुप ओपनली एक्टिव थे। मीडिया ने समाजवादी पार्टी को एक नया नाम दिया, जो नाम था लॉलेस पार्टी। ये जो नाम मीडिया द्वारा समाजवादी पार्टी को दिया गया था, इस नाम को समाजवादी पार्टी काफी समय तक भी चेंज नहीं कर पाई और इस नाम के साथ ही पार्टी आस्था में बनी रही। ये पूरा फेस दिखाता है कि किस तरह पॉलिटिकल टाइमिंग अलायंस, मैनेजमेंट और ब्रेक अवे फैक्शन के थ्रू एक पार्टी पावर में आ सकती है बिना जनरल पब्लिक का डायरेक्ट मैंडेट लिए। ये वो वक्त था जब कुर्सी जीतने के लिए सिर्फ पब्लिक के वोट की ही जरूरत नहीं, पॉलिटिकल दिमाग, माफिया और डील मेकिंग की भी बहुत बड़ी जरूरत थी। समय का रुख बदला, साल आया 2007 और इस बार कुछ ऐसा होना था जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी ने नहीं कर रखी थी। 2007 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इस चुनाव में बीएसपी ने अपने आप को साबित करते हुए, अपनी नेतृत्व का पुरजोर दिखाते हुए अपने आप को स्थापित किया और 206 सीटों के साथ अपनी जीत दर्ज करी और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 97 सीटों पर ही सिमट गई। फिर 2007 से 2012 के बीच में समाजवादी पार्टी ने पुनः अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन को हटाने का और पूरी तरीके से धोने का काम किया। युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, जिसका परिणाम अब उनके सामने 2012 में आने वाला था। और फिर वो साल आता है 2012, जहां फिर से समाजवादी पार्टी ने अपने आप को एक बार फिर साबित किया। और ये साल था 2012, इसमें जरूरत थी समाजवादी पार्टी को एक नए चेहरे की, एक युवा जोश की, एक युवा ताकत की, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा आ सके और उस नई ऊर्जा के साथ पार्टी अपना प्रभाव पूरे राज्य में दिखा सके। और इसी प्रभाव के लिए 2012 में एक नए चेहरे के रूप में अखिलेश यादव को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रदेश के सामने रखा गया और लोगों ने
इस सीएम कैंडिडेट के चेहरे पर भरोसा दिखाते हुए पूरे दमखम के साथ, एक नई सोच के साथ समाजवादी पार्टी को 224 सीटें जिताकर पुनः प्रदेश में स्थापित किया। इस नए सोच के युवा, जिसका नाम था अखिलेश यादव, नई सोच के साथ इन्होंने कई नई योजनाएं उत्तर प्रदेश में लाई, जिन योजनाओं में से प्रमुख योजनाएं थी फ्री लैपटॉप, लखनऊ मेट्रो का फाउंडेशन, डायल 100 और वुमेन हेल्पलाइन 1090, जनेश्वर मिश्रा पार्क, IT सिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के सामने लेकर के आए और इन सभी प्रोजेक्ट्स को अपने कार्यकाल के दौरान पूरा भी किया। लेकिन साथ साथ अखिलेश यादव को परिवार की जंग भी झेलनी पड़ी, जो कि 2016 में ये जंग कुर्सी के लिए, ये जंग सत्ता के लिए, ये जंग पार्टी को अपना बनाने के लिए थी। और ये जंग कहीं और किसी बाहरी में नहीं, खुद में, घर में, परिवार में चाचा और भतीजे के बीच थी। जी हाँ, ये मैं उन्हीं चाचा की बात कर रहा हूं जिन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव के साथ पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करी, जिनका नाम है शिवपाल यादव। ये जंग चाचा और भतीजे की थी। जी हाँ, ये जंग अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच थी। ये जंग थी पार्टी के नेतृत्व की, कुर्सी की। भाई और बेटे के बीच होती इस जंग को देखकर मुलायम सिंह भी काफी समय तक परेशान रहे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि इस जंग में मुझे किसका साथ देना है, भाई का साथ देना है या बेटे के साथ देना है। वह ऐसे धर्म संकट में फंसे हुए थे जिसके विषय में वह सोच कर परेशान रहा करते थे। और इस धर्म संकट से छुटकारा पाने के लिए इस राजनीतिक जंग में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का खुला संघर्ष देखने को मिला। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश के सीएम बनने के बाद शिवपाल को लगा कि उनका अपमान हो रहा है और उनकी सारी बातों को पार्टी के अंदर नजरअंदाज किया जा रहा है। 2016 में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो छीन लिया और उनके कुछ पार्टी डिसीजन को भी रद्द कर दिया। फिर साल आया 2018, जहां शिवपाल यादव ने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करी और नाम दिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर शिवपाल यादव कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2022 में मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया। मुलायम सिंह के मरने के बाद मैनपुरी लोकसभा की सीट खाली हुई, जिसे मुलायम सिंह यादव का किला माना जाता था। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को वहां से चुनाव लड़ाया और शिवपाल यादव से सपोर्ट मांगा। शिवपाल यादव ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक मंच पे दोनों चाचा भतीजे साथ में नजर आए। अब ये वो दौर था जब दोनों चाचा भतीजे के बीच दूरियां मिट चुकी थी इस चुनाव से। डिंपल की जीत ने 2088 वोटों के साथ हुई जीत ने दिखाया कि यूनिटी का असर ग्राउंड पे कितना बड़ा होता है। इसके बाद दिसंबर 2022 में शिवपाल यादव ने पार्टी ने अपने अस्तित्व को खत्म करते हुए समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी की। जी हाँ, घर वापसी की। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को दोबारा पार्टी में मुख्य धारा में शामिल किया और उन्हें नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया। और शिवपाल यादव तब से लेके अब तक पूरे पार्टी के काम को संभाल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव 2019 आए और इसमें समाजवादी पार्टी ने बीएसपी, आरएलडी और कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाया। टारगेट था दलित, मुस्लिम, यादव, जाट वोट बैंक को एक करना, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन में कमी रही। मायावती और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली के बावजूद भी वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए। बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती। इलेक्शन के बाद मायावती ने अलायंस को फेलियर बताकर तोड़ दिया। फिर चुनाव आए 2022 के और ये चुनाव थे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव। अखिलेश ने 2022 में समाजवादी पार्टी को एक नए दौर में डालने की कोशिश की। भूमि, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम और किसान आंदोलन जैसे इशू को अग्रेसिव तरीके से उठाया। सपा ने आरएलडी और एसबी, एसपी जैसे रीजनल पार्टी से अलायंस किया। यूथ, बैकवर्ड और मुस्लिम समुदाय पर फोकस किया। इसके बावजूद भी सपा ने कुल 111 सीटें जीती और भाजपा ने सरकार बनाई। लेकिन समाजवादी पार्टी एक मजबूत अपोजिशन की भूमिका में उभरी।
इस दौर में अखिलेश यादव की इमेज एक सीजन लीडर के रूप में बनी। इसी के साथ ये दौर था साल 2024 के लोकसभा चुनाव का। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटें जीतकर अपना प्रभुत्व दिखाया, अपनी दमदारी दिखाई और एक शानदार प्रदर्शन के साथ उसने अपने आप को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया। आज समाजवादी पार्टी अपोजिशन की एक सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव संघर्ष कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से प्रदेश और देश में स्थापित करने के लिए। ये थी समाजवादी पार्टी के संघर्ष की कहानी स्थापना से लेके अब तक की। मैं शिवम अग्रवाल आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहूंगा राजनीतिक इतिहास के ऊपर ऐसी और भी कहानियां। तो इसके लिए आप सुनिए नेताजी को, अभी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।